अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से हो तो शायद तुम्हें मेरी ये बात थोड़ी देर के लिए चुप कर देगी। सोचो, तुम्हारे पिता दिन के लगभग 500 रुपये कमाते हैं, सुबह घर से निकलते हैं, दिन भर धूप में काम करते हैं, कभी शरीर थक जाता है, कभी मन थक जाता है, लेकिन शाम को जब घर लौटते हैं तो शायद सबसे पहले यही पूछते हैं, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? और तुम कभी कहते हो ठीक चल रही है। फिर फोन उठा लेते हो, कभी कहते हो कल से सीरियसली पढ़ूंगा। लेकिन क्या तुम्हें पता है तुम्हारा वो कल किसी और के लिए सिर्फ एक शब्द नहीं है, किसी के लिए वो पूरी जिंदगी की मेहनत है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोशन कुशवाहा और आज मैं तुम्हें कोई बोरिंग स्टडी लेक्चर नहीं देने वाला। आज मैं तुम्हें बस एक ऐसी बात याद दिलाना चाहता हूं जो शायद तुम जानते तो हो लेकिन कभी कभी भूल जाते हो। तुम्हारे पास जो मौका है हर किसी के पास नहीं होता। शायद तुम्हारे पास सबसे महंगा लैपटॉप नहीं है, शायद तुम्हारे पास अलग स्टडी रूम नहीं है, शायद कोचिंग की फीस देखकर तुम्हें भी कभी लगा होगा काश मेरे पास भी इतना पैसा होता। शायद कभी तुमने किसी दूसरे स्टूडेंट को देखा होगा, उसके पास एक्सपेंसिव बुक्स हैं, महंगा सेटअप है, बेहतर सुविधाएं हैं, और तुम्हारे पास एक पुरानी किताब, एक छोटा सा टेबल और बहुत सारे सपने। लेकिन सुनो, सुविधाएं तुम्हारी शुरुआत तय कर सकती हैं, तुम्हारी मंजिल नहीं। तुम्हारी शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन तुम्हारा सपना छोटा होना जरूरी नहीं, क्योंकि इतिहास में बहुत से लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार नहीं किया। उन्होंने जो था उसी से शुरुआत की। कभी एक बार जब तुम्हारे पिता काम से घर लौटें तो बस उन्हें ध्यान से देखना, उनके जूते देखना, उनके हाथ देखना, उनका थका हुआ चेहरा देखना और फिर अपनी किताब को देखना। शायद तुम्हें अचानक समझ आए ये किताब सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इसके पीछे किसी की मेहनत है, किसी की उम्मीद है, किसी का सैक्रिफाइस है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, तुम्हें अपने पेरेंट्स की मेहनत को गिल्ट नहीं बनाना है। तुम्हें ये नहीं सोचना अगर मैं फेल हुआ तो मैं बेकार हूं। नहीं, तुम्हें सोचना है मेरे पेरेंट्स ने मुझे मौका दिया है, अब मैं इस मौके का बेस्ट यूज कैसे करूं। यही फर्क है गिल्ट और ग्रेटिट्यूड में। कभी कभी पढ़ते पढ़ते दिमाग कहेगा बस आज छोड़ देते हैं, कभी चैप्टर समझ नहीं आएगा, कभी क्वेश्चंस बार बार गलत होंगे, कभी टेस्ट में मार्क्स उम्मीद से कम आएंगे, और फिर तुम्हारा दिमाग कहेगा शायद मैं नहीं कर सकता। उस वक्त एक बात याद रखना, कम मार्क्स का मतलब ये नहीं कि तुम कम हो। एक खराब टेस्ट तुम्हारी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं है। गलती हुई, देखो कहाँ हुई। कॉन्सेप्ट कमजोर है, दोबारा पढ़ो। क्वेश्चंस कम बने, प्रैक्टिस बढ़ाओ। टाइम मैनेजमेंट खराब है, स्ट्रेटजी बदलो, लेकिन खुद को लेबल मत करो। ओके, मैं फेलियर हूं मत बोलो, बोलो मेरी करंट स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, ओके मुझे इसे बदलना है। और अगर कभी तुम्हें लगे कि आज बहुत थक गया हूं, आज नहीं पढ़ सकता, तो पूरी रात पढ़ने की बात मत सोचो। बस खुद से कहो एक पेज, ओके सिर्फ एक पेज, फिर एक क्वेश्चन, फिर एक कॉन्सेप्ट, फिर एक छोटा स्टडी सेशन। क्योंकि तुम्हें आज अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस आज का एक कदम उठाना है, कल फिर एक कदम, फिर उसके अगले दिन एक कदम, और देखते देखते छोटे कदमों की यही लाइन तुम्हें बहुत दूर ले जाएगी। और प्लीज अपनी जर्नी को दूसरे स्टूडेंट्स से मत मापना। किसी के पास तुमसे ज्यादा रिसोर्सेज हो सकते हैं, किसी की शुरुआत तुमसे पहले हुई हो सकती है, कोई तुमसे ज्यादा मार्क्स ला सकता है, लेकिन तुम्हें उसकी जिंदगी नहीं जीनी, तुम्हें अपनी जिंदगी बनानी है। कल तुमने 20 क्वेश्चंस किए थे, आज 21 करो। कल एक चैप्टर रिवाइज किया था, आज दूसरा करो। कल 30 मिनट फोकस किया था, आज 40 मिनट जेन्युइनली फोकस करने की कोशिश करो। छोटा इंप्रूवमेंट भी इंप्रूवमेंट है। तुम्हारा असली कंपटीशन तुम्हारा कल वाला वर्जन है। अब एक सीन इमेजिन करो, कुछ साल बाद तुम अपने पुराने कमरे में वापस आते हो, वही पुराना टेबल, वही किताबें, शायद वही दीवार, लेकिन इस बार तुम पहले वाले स्टूडेंट नहीं हो। तुम कुछ हासिल कर चुके हो। तुम उस चेयर पर बैठते हो जहां कभी तुमने रातों को पढ़ाई की थी, और अचानक तुम्हें याद आता है वो रात जब पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था, वो टेस्ट जिसमें मार्क्स कम आए थे, वो दिन जब तुमने सोचा था मुझसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुमने एक और बार कोशिश की थी, और शायद उस समय तुम्हें लगा था इस एक पेज से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन आज समझ आता है, ओके फर्क पड़ा था, बहुत बड़ा फर्क पड़ा था। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी किसी एक बड़े दिन से नहीं बदली, वह बदली थी उन छोटे छोटे दिनों से जब कोई तुम्हें देखने वाला नहीं था, फिर भी तुमने अपना काम किया। और शायद एक दिन तुम्हारे पिता तुम्हारे पास बैठेंगे, शायद उनके बालों में पहले से ज्यादा सफेदी होगी, शायद चेहरे पर उम्र की थकान होगी, लेकिन जब वे तुम्हें देखेंगे चेहरे पर एक अलग सी खुशी होगी।
और शायद वे कुछ बड़ा नहीं कहेंगे, शायद सिर्फ इतना कहेंगे, बेटा अच्छा कर रहे हो, ओके। और उस एक सेंटेंस में तुम्हें उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत महसूस होगी। तब तुम्हें समझ आएगा, तुम्हें सिर्फ मार्क्स के लिए मेहनत नहीं करनी थी, तुम्हें सिर्फ किसी दूसरे स्टूडेंट को हराना नहीं था, तुम्हें अपने फ्यूचर को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए मेहनत करनी थी और अपने पेरेंट्स की मेहनत को एक बेहतर कल में बदलने की कोशिश करनी थी। तो आज अगर तुम्हारे पास सब कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास शुरुआत करने के लिए जो है उसे शुरू करो। एक किताब है, पढ़ो। एक फोन है, उसे लर्निंग के लिए यूज करो। एक घंटा है, उसे जेन्युइनली फोकस करके लगाओ। एक सपना है, उसके लिए आज एक कदम उठाओ। तुम्हें परफेक्ट परिस्थितियों की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस कंसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत है। और याद रखना, तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम उनसे आगे जाओ। उनकी जिंदगी की सारी मुश्किलें तुम्हें विरासत में नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हें उनकी मेहनत को देखकर डरना नहीं है, उसे देखकर आगे बढ़ना है। अगर तुम भी मिडिल क्लास फैमिली से हो और अपने फ्यूचर के लिए जेन्युइनली मेहनत करना चाहते हो, तो कमेंट में लिखो, आई विल कीप गोइंग। और इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि जिस दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, जिस दिन लगेगा कि तुमसे नहीं होगा, उस दिन इसे दोबारा सुनना और खुद से कहना, मुझे आज पूरी जिंदगी नहीं बदलनी, मुझे बस आज हार नहीं माननी। एक दिन तुम पीछे मुड़कर आज के इस दौर को देखोगे और शायद आंखों में आंसू होंगे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, गर्व के। और तुम खुद से कहोगे, अच्छा हुआ उस दिन मैंने किताब बंद नहीं की थी।